नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? लिखा है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे का समय लगता है। मतलब धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में भी 6 घंटे का समय लग रहा है और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आने में भी 6 घंटे का समय लगता है। कहोगे हाँ। कह रहा है धारा का वेग ज्ञात कीजिए। क्या? धारा का वेग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो धारा के दिशा में, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कह रहा है एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर 6 घंटे में तय करता है। कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति है जो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलकर 6 घंटे में तय कर देता है। ठीक है। अगर दोस्तों जो व्यक्ति है 6 घंटे में धारा के अनुकूल चलकर 36 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है, तो 1 घंटे में व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है? कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 1 घंटे में चली गई दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? कहोगे 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब जो व्यक्ति है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 36 किलोमीटर की दूरी तय किया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 36 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति धारा के अनुकूल चलकर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कहोगे हाँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं मान लूं कि व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप ये बता दीजिए धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो हो गया x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो जाएगा ही, लेकिन धारा उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट करेगी, मतलब धक्का देगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति की चाल धारा की दिशा में x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन दोस्तों हमने निकाला धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या है? होंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भैया ये बता रहा है कि x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x प्लस y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे के। कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है धारा के विपरीत जाने में व्यक्ति जो है, अगर वो धारा के विपरीत जाए तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। कह रहा है अगर व्यक्ति धारा के विपरीत चले तो उस स्थिति में भी 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर देता है। अगर दोस्तों धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहा है और 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर देता है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? कहोगे 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है? कहोगे चाल कहलाती है। मतलब जो व्यक्ति है धारा के विपरीत चलकर 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलकर, धारा के प्रतिकूल चलकर 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी या 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी? दोस्तों अगर हमने मान रखा है कि व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में, मतलब धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल क्या होगी? कहोगे x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैरेगा और धारा उसे y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति की चाल वास्तव में धारा के विपरीत दिशा में x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन दोस्तों अभी को हमने निकाला है कि व्यक्ति की चाल धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो ये बता रहा है x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मतलब x माइनस y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। कहोगे दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए धारा की चाल बताइए, यही पूछ रहा है। कहोगे हाँ। तो मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है। कहोगे हाँ, क्योंकि आपने y को माना है तो y की वैल्यू ही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मुझे अगर y की वैल्यू निकालना है इस प्रकार के समीकरण में, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इन दोनों का अंतर लेकर 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब आधा कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। तो 6 और 4 का मैंने अंतर लिया तो आया 2, और 2 का भी मैंने आधा कर दिया तो आ गया 1। क्या आ गया? 1। मतलब y बराबर क्या आया? कहोगे y बराबर 1 आ गया। y को आपने दोस्तों माना क्या था? कहोगे y को हमने माना था धारा की चाल, मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मुझे इसी क्वेश्चन को तेजी से करना होता तब क्या करता? तो मैंने कहा देखिए, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल ये है, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल ये है। अगर धारा की चाल निकालनी है तो इन दोनों का अंतर लेना था और आधा कर देना था, और आपका धारा की चाल आ जाती। तो इन दोनों का अंतर कितना आया है? कहोगे इन दोनों का अंतर आया है 2, और 2 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 1। मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दिक्कत आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव किसी दूरी को तय करके जाने व आने में कुल 20 घंटे का समय लेती है। मतलब जाने और आने में कुल 20 घंटे का समय लेती है। कहोगे हाँ। कह रहा है यदि नाव की स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूरी बताइए। दूरी क्या थी? तो दोस्तों एक बात बताइए, नाव जो है किसी दूरी को चलकर जा रहा है। कहोगे हाँ, और उसी दूरी को चलकर आ रहा है, तो उस स्थिति में 20 घंटे का समय लग रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर वो जाएगा अनुकूल, तो दोस्तों नाव जो है एक बार धारा के अनुकूल गया होगा। कहोगे हाँ, धारा के अनुकूल गया होगा, और एक बार धारा के प्रतिकूल आया होगा उसी दूरी को तय करके। कहोगे हाँ। दोस्तों जो नाव है एक बार धारा के अनुकूल चलकर गया होगा और धारा के प्रतिकूल एक बार चलकर आया होगा, तो उस स्थिति में 20 घंटे का समय लग रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर धारा के अनुकूल चलकर गया है तो धारा के अनुकूल चलकर किस स्पीड से जाएगा? कहोगे देखिए, नाव स्थिर जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर देखा जाए तो नाव जो है धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। हाँ कि ना? हो गया हाँ। मैंने पूछा क्यों? हो गया इसलिए क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव तो चलेगा, लेकिन धारा उसे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धक्का देगी, मतलब सपोर्ट देगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी, तो धारा के प्रतिकूल किस स्पीड से आएगी? कहोगे देखिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव तो चलेगा, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा रोकेगी। तो उस स्थिति में धारा के प्रतिकूल वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आएगी। कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब जो नाव है धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया होगा। कहोगे हाँ। और धारा के प्रतिकूल वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय कर आया होगा। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत होगी नहीं। और इस स्थिति में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लगा होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों जो नाव था धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया, और धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर आया, और इस स्थिति में दोस्तों आने जाने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लग गया। कोई दिक्कत तो नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए, और अलग अलग चाल से तय करने में कुल मिलाकर 30 घंटे का समय लगे, तो दूरी निकालने के लिए मैंने तरीका बताया था। कहोगे हाँ, दूरी निकालने के लिए तरीका बताया था। तो तरीका मैंने क्या बताया था? कहोगे देखिए, दूरी निकालने के लिए आपने तरीका बताया था कि जिस स्पीड से उस दूरी निकालने के लिए आपने तरीका बताया था कि जितना समय लगा है आने जाने में वो समय लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो समय कुल कितना लगा है? कहोगे 20 घंटे का समय लगा है। उसके बाद क्या बताया था? कहोगे उसके बाद बताया था कि पहली बार उस दूरी को किस स्पीड से तय किया गया है वो स्पीड लिख दीजिए। तो दोस्तों पहली बार अनुकूल
तो दोस्तों पहली बार किस स्पीड से नाव ने उस दूरी को तय किया है, जो निश्चित दूरी थी दोस्तों, उस दूरी को पहली बार किस स्पीड से नाव तय किया है, तो वह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। तो मैंने 7 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बार दोस्तों उसी नाव ने उस दूरी को किस स्पीड से तय की है, कहो दूसरी बार उसी नाव ने उसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। तो दूसरी चाल लिख दिया। उसके बाद क्या बताया था दोस्तों, कहो उसके बाद बताया था आपने दोनों जो चाल है उनका दोनों जो चाल है उनके चालों के योग से डिवाइड कर देना है, बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोनों की चालों का योग कितना है दोस्तों, कहोगे दोनों की चालों का योग 10 है। मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 7 या 21 और 21 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो क्या गया, कहोगे 42। मतलब जो दूरी रही होगी दोस्तों, कितने किलोमीटर रही होगी, कहोगे 42 किलोमीटर रही होगी। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ 42 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दूरी को तय करके आने व जाने में कुल एक नाव को कुल 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कह रहा है यदि नाव की स्थिर जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह दूरी होगी। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर नाव एक बार तय करके किसी दूरी को गया है और उसी दूरी को तय करके आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो नाव है एक बार धारा के अनुकूल किसी चाल से गया होगा तय कर और उसी दूरी को फिर से धारा के प्रतिकूल तय कर आया होगा, कहोगे हाँ। और कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर किसी दूरी को वो धारा के अनुकूल तय करके गया है और धारा के प्रतिकूल तय करके आया है, तो धारा के अनुकूल किस स्पीड से गया होगा तय करके, और धारा के प्रतिकूल किस स्पीड से तय कर आया होगा। तो वे देखिए, जो नाव है उसकी स्थिर जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा है उसकी स्थिर जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर देखा जाए तो जो नाव है धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को तय करके गया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। और उसी दूरी को अगर धारा के प्रतिकूल आ रहा है तय करके, तो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के प्रतिकूल चलकर आया होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब जो नाव है धारा के अनुकूल जो दूरी है उस दूरी को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया होगा, कहोगे हाँ। और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया होगा, कहोगे हाँ। और इस स्थिति में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जिस दूरी को नाव 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके गया है, उसी दूरी को नाव फिर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर आ रहा है, कहोगे हाँ। और ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लग रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और उस दूरी को तय करने में कुल मिलाकर T घंटे का समय लगे, तो ऐसी स्थिति में मैंने दूरी निकालने के लिए तरीका बताया था, कहोगे हाँ। तो मैंने तरीका क्या बताया था, कहोगे तरीका आपने बताया था दूरी निकालने के लिए कि जो आने जाने में जो समय लगा है वो समय लिख दीजिए। तो समय कुल कितना लगा है, कहोगे 8 घंटे का समय लगा है आने जाने में। मैंने कहा ठीक है। और जो दूरी थी उस दूरी को पहली बार जिस स्पीड से तय की गई है वो स्पीड लिखनी है। तो पहली बार दोस्तों किस स्पीड से तय की गई है दूरी, कहोगे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो लिख दिया, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। उसके बाद उसी दूरी को जिस स्पीड से फिर से तय की गई है वो स्पीड लिखना है, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कहोगे उसके बाद दोनों स्पीडों का जिस स्पीड से गए थे और आया है नाव, जिस स्पीड से पहली बार दूरी तय किया गया था और दोबारा दूरी उसी स्पीड से जिस स्पीड से दूरी को तय किया गया है, उन दोनों स्पीडों के जोड़ से डिवाइड कर देना है। तो पहली बार वो 11 की स्पीड से दूरी को तय किया है, कहोगे हाँ। और उसी दूरी को दोबारा 3 की स्पीड से तय किया है, कहोगे हाँ। तो दोनों स्पीडों का जोड़ कितना होगा, कहोगे 14 होगा। तो मैंने 14 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं।
अगर दोस्तों मैं 2 से यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो 2 चौके 8 हो गया, हाँ 2 सत्ते 14। बोलो हाँ कि ना, हो गया। अगर दोस्तों मैं 4 की मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो क्या हो गया, 12 आएगा। क्या 12 आएगा, ठीक है। 11 ग्यारहिया में कितना होता है, कहोगे 11 ग्यारहिया में 121 होता है, ठीक है। और 121 में दोस्तों, अगर 121 में दोस्तों मैं 11 जोड़ना चाहूँ तो क्या आएगा, हो गया 121 में अगर आप 11 जोड़ना चाहते हैं तो 132 आएगा। मतलब अगर मैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 132 आएगा, तो हो गया हाँ। अपोन क्या आएगा, हो गया 7। मतलब जो दूरी थी दोस्तों, जो दूरी थी वो 132 किलोमीटर, 132 अपॉन 7 किलोमीटर थी, 132 अपॉन 7 किलोमीटर थी। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आपको लिखना नहीं है, आपको तो किताब में लिखा मिलेगा। डायरेक्ट आपको ये वैल्यू लिखना है यहाँ पर और दूसरी वैल्यू लिख देना है, उसके बाद आप सोल्व कर लेना, ठीक है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। कह रहा है दोस्तों 2 स्थान है जो 108 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कह रहा है दोनों जगह से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरुआत करती है। कह रहा है दोनों स्थान से 2 नाव एक दूसरे की ओर चलना शुरुआत करती है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोनों नाव एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है दोनों जगह से, तो एक धारा के अनुकूल चल रहा होगा, कहोगे हाँ, और एक धारा के प्रतिकूल चल रहा होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही हो तो वह कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। दोस्तों जो मैंने बात कही है मुंह से वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। कह रहा एक नाव धारा के साथ तथा दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी। अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत है नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्थान है और उन स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 2 स्थान है, कह रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 108 किलोमीटर है। बोलो हाँ कि ना, हो गया हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दोनों जगह से 2 नाव एक ही समय पर कह रहा है दोनों जगह से, मतलब यहां से और यहां से। कह रहा है दोनों जगह से एक ही समय पर 2 नाव एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। मान लेते हैं दोस्तों जो पहला नाव है वो ए है और दूसरा नाव बी है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजन आपको पैदा ना हो और आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ कि ना, हो गया। मान लेते हैं दोस्तों जो पहला नाव है वो है ए और दूसरा नाव बी है। कह रहा है दोनों नाव एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चलना चालू करती हैं एक ही समय पर। मतलब अगर ए इस दिशा में चल रही है तो बी इस दिशा में चलेगी, तो भैया। तो दोस्तों अगर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो एक नाव धारा के अनुकूल चलेगी और एक नाव धारा के प्रतिकूल चलेगी, तो भैया। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। मान लेते हैं दोस्तों जो पहला नाव है वो धारा के अनुकूल चल रहा है और दूसरा नाव धारा के प्रतिकूल चल रहा है, हो गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर पहला नाव धारा के अनुकूल चल रहा है तो किस स्पीड से चलेगा। अगर पहला नाव धारा के अनुकूल चल रहा है तो किस स्पीड से नाव चल रहा होगा धारा के अनुकूल। तो देखिए अगर हम धारा की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले रहे हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला जो नाव है धारा के अनुकूल 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। धारा के अनुकूल 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। कोई दिक्कत है, कोई नहीं, क्योंकि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है पहले नाव की, जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है पहले नाव की, तो वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो चलेगा, लेकिन x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा पहले नाव को सपोर्ट करेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला जो नाव है धारा के अनुकूल 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं।
इसी प्रकार दोस्तों अगर दूसरा नाव धारा के प्रतिकूल चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी धारा के प्रतिकूल? कहोगे देखिए अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो दूसरा नाव है वो उसकी चाल धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में दूसरी नाव 15 - x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने पूछा क्यों? कहोगे इसलिए क्योंकि दूसरी जो नाव है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दूसरी नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो चलेगी, लेकिन धारा उसे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी क्योंकि वो धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। मैंने कहा अच्छा, इसलिए दूसरी जो नाव है वो धारा के विपरीत दिशा में 15 - x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। हो गया। मतलब जो पहला नाव है वो 12 + x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चलेगी। कहोगे हाँ। और जो दूसरी नाव है 15 - x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दिशा में चलेगी। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी। कह रहा है तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, पहला जो नाव है यहां से निकला और दूसरा नाव उसी समय यहां से निकला। दोनों की मुलाकात कुछ समय बाद मान लीजिए यहां पर हो गई। दोनों की मुलाकात कुछ समय बाद यहां पर हो गई। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो नाव है दोस्तों यहां से निकला और उसी समय दूसरा नाव यहां से निकला और कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात यहां पर हो गई। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोनों की मुलाकात यहां पर हो गई है तो मैं कह सकता हूं दोनों पहला और दूसरा नाव मिलकर इस दूरी को उन्होंने तय कर लिया। कहोगे हाँ। दोनों नाव ने मिलकर 108 किलोमीटर की दूरी तय कर ली अगर उनकी मुलाकात हो जा रही है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर इस दूरी को दोनों नाव ने मिलकर तय कर लिया है तो किस स्पीड से तय किया है? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से। मैंने पूछा सापेक्षिक स्पीड क्या होगी? कहोगे दोनों नाव की जो चालों का योग होगा वो सापेक्षिक स्पीड होगी। तो दोस्तों मैंने दोनों नाव की चालों का योग निकाला तो x से x खत्म। कहोगे हाँ। और 12 में 15 जोड़ा तो आया 27। मतलब इस दूरी को दोनों नाव ने मिलकर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था। कहोगे हाँ। इस दूरी को दोनों नाव ने मिलकर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया था। मतलब 108 किलोमीटर की दूरी दोनों नाव ने मिलकर 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों नाव ने मिलकर 108 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा? कहोगे हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 4। मतलब 108 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर 4 घंटे में तय कर लिया था। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर 108 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लिया था तो मैं कह सकता हूं जो नाव ए थी यहां से चलकर 4 घंटे में यहां पर पहुंच गया होगा। कहोगे हाँ। और जो नाव बी है वो भी उसी समय निकलकर यहां से यहां तक 4 घंटे में पहुंच गया होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों ने पूछा क्या था कि दोनों नाव एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोस्तों कितने समय बाद मिलेंगी? कहोगे 4 घंटे बाद मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर 4 घंटे में उस दूरी को तय कर लेंगी। तो इसलिए देखा जाए तो 4 घंटे में दोनों की मुलाकात हो गई होगी। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। दोस्तों आपने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन में जो धारा की चाल है उसका तो कोई प्रभाव रोल है ही ना, उसका कोई प्रभाव या रोल है ही ना। कहोगे हाँ। मतलब जो दूरी है, जो दोनों नाव के बीच की दूरी थी, उस दूरी को पहले नाव की जो चाल होगी और दूसरे नाव की जो चाल होगी उन दोनों स्पीडों के योग से तय किया जाएगा। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से दुगना समय लेती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में नाव को 1 घंटे का समय लगेगा तो धारा के प्रतिकूल जाने में उसी नाव को 2 घंटे का समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्या? नाव की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव है
जो धारा के विपरीत जाने में कह रहा है, एक नाव है जिसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से दुगना समय लगता है। कह रहा जो नाव है, कह रहा एक नाव है जिसे धारा के विपरीत दिशा में जाने में, कह रहा धारा के विपरीत दिशा में जाने में उस धारा के अनुकूल जाने से दुगना समय लगता है। मतलब अगर धारा के अनुकूल जाने में नाव को 1 घंटे का समय लग रहा है तो उसी नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटे का समय लगेगा। तो भैया हाँ, इसका मतलब यही है। अगर धारा के अनुकूल जाने में मतलब धारा के अनुकूल किसी दूरी को तय करने में नाव को 1 घंटे का समय लगता है तो उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। जो क्वेश्चन में दोस्तों ये बात कही गई थी उसका मतलब यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, जिस दूरी को दोस्तों नाव धारा के अनुकूल चलकर 1 मिनट में तय कर रहा है या 1 घंटे में तय कर रहा है, उसी दूरी को दोस्तों नाव धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय कर रहा है। कहोगे जिस दूरी को दोस्तों नाव धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय कर रहा है, उसी दूरी को नाव धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय कर रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों धारा के अनुकूल चलकर अगर नाव 1 घंटे में किसी दूरी को तय कर रहा है तो किसी चाल से तय कर रहा होगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर धारा के प्रतिकूल चलकर नाव 2 घंटे में उसी दूरी को तय कर रहा है तो किसी अन्य चाल से उस दूरी को तय कर रहा होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, जिस दूरी को नाव धारा के अनुकूल चलकर 1 मिनट में या 1 घंटे में तय कर रहा है, उसी दूरी को नाव धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों का अनुपात क्या रहा होगा। कहोगे ऐसी स्थिति में चालों का अनुपात जो रहा होगा 2:1 रहा होगा। ऐसी स्थिति में दो चालों का अनुपात रहा होगा 2:1 रहा होगा। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि जो नाव है अगर वो नाव धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में उस दूरी को तय कर रहा है तो उस दूरी को वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर नाव धारा के प्रतिकूल चलकर उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है तो उस दूरी को वो धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा होगा। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर नाव धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में दूरी तय कर रहा है तो उस दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब है कि अगर नाव धारा के प्रतिकूल चलकर उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है तो ये कहा जा सकता है कि जो दूरी तय कर रहा है धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा होगा। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहोगे हाँ। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब ये जो आया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का अनुपात आया है। मैंने कहा हाँ, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का अनुपात आया है। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं मान लूं धारा की चाल नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। कहोगे देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ये होगा। हमें पता है दोस्तों धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ये होगा, लेकिन हमने यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से निकाला था तो ये होगा। मतलब ये बराबर है 2/1 के। कहोगे हाँ, ये बराबर है 2/1 के। कोई दिक्कत है आपको। कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये चाहे मैं 2/1 लिखूं चाहे 2:1 लिखूं एक ही बात है। हाँ कि ना। कहोगे नहीं। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं x/y की वैल्यू निकालना चाहूं तो x/y की वैल्यू आएगा, x/y की जो वैल्यू आएगा वो 3:1 आएगा। मतलब 3/1 आएगा। कोई दिक्कत है। कहोगे नहीं।
इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि हमने तो माना था एक्स को नाव की चाल मानी थी, ठीक है, और धारा की चाल हमने वाई मानी थी। इस प्रकार देखा जाए तो नाव की चाल अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमने कहा ठीक है। हमें पता है दोस्तों धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है पानी की चाल मतलब धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम कह रहे हैं नहीं 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 बराबर 3 के हो गया, हाँ 1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे पूछ रहा था बताइए नाव की चाल, तो नाव की चाल हमारे अनुसार कितनी है? 3 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के तो 3 यूनिट बराबर कितने के? 9 किलोमीटर प्रति घंटे के। हाँ कि ना? मतलब जो नाव है उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। हाँ दोस्तों जो चीज हमसे पूछा गया था उस चीज को हमने निकाल दिया, लेकिन मुझे इस तरीके से नहीं करना है। ये जो तरीका मैंने अपनाया इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे डायरेक्ट धारा की चाल और नाव की चाल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर दोस्तों मुझे धारा की चाल और नाव की चाल डायरेक्ट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ये बात खड़ी होती है, ठीक। तो दोस्तों मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक बात बता दीजिए आप, नाव की चाल ज्यादा होगी कि धारा की चाल ज्यादा होगी? भैया देखिए, देखा जाए तो नाव की चाल ज्यादा होगी। मैंने पूछा क्यों? तो भैया अगर नाव की चाल कम होगी तो नाव जो है वो चल ही नहीं पाएगी धारा के विपरीत दिशा में चल ही नहीं पाएगी। मैंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों अगर मुझे धारा की चाल और नाव की चाल निकालनी है तो आपको क्या करना है? जो चालों का अनुपात आया है, धारा के अनुकूल जो चाल है और धारा के प्रतिकूल जो चाल का अनुपात आया है उसे आपको लेना है। उसे आपको क्या करना है? एक बार दोनों चालों का जोड़ कर देना है। तो इन दोनों चालों का मैंने जोड़ कर दिया, तो आ गया, जोड़ करने पर कहोगे आया क्या? कहोगे 3 आया, ठीक है, और अनुपात का चिन्ह लगा दिया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको इन दोनों जो अनुकूल धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जो चालों का अनुपात है उन दोनों चालों का अंतर लेना है और अंतर आएगा जो उसे लिख देना है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस प्रकार देखा गया कि 3:1 आ गया। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है ये नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकल कर आया है। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकल कर आ गया, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर दोस्तों आपको धारा के अनुकूल नाव की चाल दिया हो और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात दिया हो और उस स्थिति में नाव और धारा की चाल का अनुपात निकालना हो तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। एक बार दोनों धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जो चाल है उसे एक बार जोड़कर लिख देना है और उसे एक बार उन दोनों चालों को घटाकर लिख देना है और आपका निकल कर आ जाएगा नाव और धारा की चाल का अनुपात। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस प्रकार किया दोस्तों, तो आ गया नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों हमें पता है अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से कि नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है नहीं धारा की चाल मतलब पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हो गया। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो आप ये बता दीजिए हमारे अनुसार नाव की चाल क्या है? कहोगे हमारे अनुसार नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के तो 3 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 3 यूनिट बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे के, मतलब नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। हाँ कि ना? हो गया हाँ। दोस्तों ये जो मेथड है बहुत अच्छा मेथड है क्वेश्चन को तेजी से सोल्व करने का। हाँ कि ना? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, ठीक है।
कह रहा है एक आदमी है, स्थिर जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। कह रहा है जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में, कह रहा है उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय अधिक लगता है, 3 गुना समय अधिक लगता है। ठीक है, कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चलाता है। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में, किसे? आदमी को। कह रहा है आदमी को धारा के विपरीत जाने में, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। क्या? 3 गुना समय लगता है। कह रहा है कि व्यक्ति को धारा के विपरीत जाने में, कह रहा है व्यक्ति को धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लगता है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि अगर व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है तो उसी व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल जाने में 3 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है तो उसी व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल जाने में 3 घंटे का समय लगेगा। हाँ कि ना? हो गया। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ इसी चीज को इस प्रकार कि जो व्यक्ति है उसे किसी दूरी को धारा के अनुकूल चलकर तय करने में अगर 1 घंटे का समय लग रहा है तो उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा। हो गया। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर व्यक्ति को धारा के अनुकूल चलकर किसी दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लग रहा है तो उस दूरी को किसी स्पीड से तय कर रहा होगा। हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल चलकर उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा है तो ये किसी और स्पीड से तय कर रहा होगा। हो गया। हाँ, किसी और स्पीड से तय कर रहा होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, जिस दूरी को आदमी धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय कर रहा, उसी दूरी को व्यक्ति धारा के प्रतिकूल चलकर 3 घंटे में तय कर रहा है। हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों का अनुपात क्या होगा? हो गया। ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होगा 3:1 होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है अगर वो व्यक्ति किसी दूरी को धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय कर रहा है तो उस दूरी को व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। इसी प्रकार दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति धारा के प्रतिकूल चलकर उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा है तो उस दूरी को व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा होगा। ठीक है, मतलब धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हो गया। और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हो गया। अगर दोस्तों धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऐसी स्थिति में आदमी की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए आपने तरीका बताया है कि जो धारा के अनुकूल चाल है और धारा के प्रतिकूल जो चाल का अनुपात है उसे एक बार जोड़कर लिख दीजिए। तो मैंने जोड़ दिया। और क्या बताया? कहोगे उसके बाद आपने बताया है उनके बीच का जो अंतर है वो लिख दीजिए। तो इनके बीच का अंतर क्या है? कहोगे 2 है। क्या है? 2 है। तो दोस्तों मैं चाहे 4:2 लिखूं चाहे 2:1 लिखूं, आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर आदमी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर आदमी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमारे अनुसार दोस्तों आदमी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 2 यूनिट बराबर 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे के। हो गए। हाँ, अगर दोस्तों 2 यूनिट बराबर 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? हो गया 1 यूनिट बराबर 14/3 किलोमीटर प्रति घंटे के। 14/3 किलोमीटर प्रति घंटे के। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, हमसे पूछा था दोस्तों धारा की चाल बताइए। हो गया। हाँ, हमसे यही पूछा था। अगर दोस्तों 1 बराबर
14/3 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो हमारे अनुसार दोस्तों धारा की चाल कितनी थी? कहोगे हमारे अनुसार धारा की चाल 1 यूनिट थी। और 1 यूनिट बराबर दोस्तों आया कितने के है? कहोगे 1 यूनिट बराबर आया है 14/3 किलोमीटर प्रति घंटे के। मतलब धारा की चाल 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। कहोगे हाँ 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। कह रहा है एक नाविक है, धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत किसी दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है। कह रहा है अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में तय करता है। कह रहा है एक नाविक है, वो धारा के साथ धारा के अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल किसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। ठीक है। कह रहा है उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर 3 घंटे में तय करता है। 3 घंटे में तय करता है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों अगर धारा के अनुकूल किसी दूरी को नाविक चलकर 2 घंटे में तय कर रहा है और धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर रहा है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? इतना होगा। मतलब धारा के अनुकूल जो नाविक है, धारा के अनुकूल उस दूरी को 2 घंटे या 2 मिनट में तय कर रहा है। कहोगे हाँ। और धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को नाविक 3 घंटे या 3 मिनट में तय कर रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों जब आप अनुपातिक वैल्यू निकाल देते हैं समय का तो आप घंटा भी बोल सकते हो, घंटे भी बोल सकते हो, मिनट भी बोल सकते हो, सेकंड भी बोल सकते हो। अभी तक जब तक दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू नहीं लिया था तब तक मैं आपके सामने घंटे का शब्द लिया था। हो गया, तब तक मैंने घंटा कहा। लेकिन जैसे ही मैंने अनुपातिक वैल्यू लगा दिया तुरंत मैंने मिनट भी बोल दिया, घंटा भी बोल दिया और सेकंड भी बोल दिया। बोलो हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों ये जो हमने अनुपातिक वैल्यू निकाला इसका मतलब यही है कि जो नाविक है धारा के अनुकूल किसी दूरी को 2 घंटे या 2 मिनट में तय कर रहा है और धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को 3 घंटे या 3 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर धारा के अनुकूल नाविक 2 घंटे में किसी दूरी को तय कर रहा है तो किसी स्पीड से तय कर रहा होगा। हो गया हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो नाविक है धारा के प्रतिकूल किसी दूरी को 3 घंटे या 3 मिनट में तय कर रहा है तो किसी अन्य स्पीड से तय कर रहा होगा। हो गया हाँ। तो दोस्तों जिस दूरी को धारा के अनुकूल चलकर नाविक 2 घंटे में तय कर रहा है उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर नाविक 3 घंटे में तय कर रहा है। हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों का अनुपात क्या होगा? हो गया। ऐसी स्थिति में चालों का अनुपात 3:2 होगा। इसका मतलब क्या है? हो गया। इसका मतलब यही है कि जो धारा के अनुकूल जब नाविक किसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है तो उस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे या 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर धारा के प्रतिकूल नाविक उसी दूरी को 3 घंटे या 3 मिनट में तय कर रहा है तो उस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा या 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा होगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब ये जो आया है धारा के अनुकूल नाविक की चाल आया। कहोगे हाँ। और ये जो आया है धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल आया। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल का अनुपात है। मैंने कहा हाँ। अगर दोस्तों मुझे नाविक की चाल और धारा की चाल का अनुपात निकालना हो तब मैं कैसे निकालूंगा? कहोगे देखिए धारा के अनुकूल जो चाल है और धारा के प्रतिकूल जो चाल है उनको एक बार जोड़ दीजिए। मैंने जोड़ दिया। उसके बाद क्या करना है? कहोगे उसके बाद आपको करना है धारा के अनुकूल जो चाल है और धारा के प्रतिकूल जो चाल है उनका अंतर लिख दीजिए। मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार आ गया 5:1। मतलब क्या है? कहोगे मतलब यही है कि अगर नाविक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 मीटर प्रति सेकंड रही होगी तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 मीटर प्रति सेकंड होगी। कोई दिक्कत होगी। हमें पता है दोस्तों धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 1 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे के। हो गया हाँ। 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे के। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे के तो आप ये बता दीजिए नाविक की चाल क्या थी? हमारे अनुसार हो गया 5 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे के तो 5 यूनिट बराबर कितने के? हो गए 5 यूनिट बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के। मतलब नाविक
नाविक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, कहोगे हाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। ठीक है, कह रहा है नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने से लगे समय से दुगना है। ठीक है, कह रहा है धारा का वेग ज्ञात कीजिए। क्या? धारा का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है। ठीक है, कह रहा है नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में जो लगा समय है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का दुगना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में व्यक्ति को 1 घंटे का समय लगा होगा तो उसी दूरी को धारा के विपरीत चलकर तय करने में 2 घंटे का समय लगा होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर धारा के अनुकूल चलकर किसी दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय लगा होगा तो उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। कोई दिक्कत है? तो भी नहीं। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर व्यक्ति धारा के अनुकूल चलकर किसी दूरी को 1 घंटे में तय कर ले रहा है और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर ले रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर धारा के अनुकूल कोई व्यक्ति चलकर किसी दूरी को 1 घंटे में तय कर ले रहा है तो किसी चाल से तय कर रहा होगा? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को चलकर 2 घंटे में तय कर ले रहा है तो किसी अन्य चाल से चल रहा होगा? कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, जिस दूरी को व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा के अनुकूल चलकर तय कर रहा है, उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय कर ले रहा है। कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों चालों का अनुपात क्या होगा? कहोगे ऐसी स्थिति में चालों का अनुपात 2:1 होगा। 2:1 होगा। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति है अगर वो धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में किसी दूरी को तय कर रहा है तो वो देखा जाए 2 की स्पीड से उस दूरी को तय कर रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति धारा के प्रतिकूल चलकर उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर रहा है तो उस दूरी को 1 की स्पीड से तय कर रहा होगा। मतलब धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, हो गया, और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, हो गया। मतलब ये जो निकल कर आया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चालों का अनुपात निकल कर आया है, हो गया। तो दोस्तों अगर धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चालों का अनुपात आया है तो एक बात बताइए, अगर मुझे व्यक्ति की चाल और धारा का अनुपात निकालना हो तब मैं कैसे निकालूंगा? कहोगे देखिए, धारा के अनुकूल जो चाल है और धारा के प्रतिकूल जो चाल है उसका एक बार जोड़ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, जोड़ कर दिया। उसके बाद क्या करना है? कहोगे उसके बाद जो धारा के अनुकूल चाल है और धारा के प्रतिकूल जो चाल है उसका अंतर लिख दीजिए। तो इस प्रकार निकल कर आ गया दोस्तों 3:1। मतलब क्या है इसका? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति की चाल दोस्तों शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 3 यूनिट बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे के। हो गया। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के। दोस्तों इस क्वेश्चन में धारा का वेग पूछा था। अगर दोस्तों धारा का वेग हमारे अनुसार 1 यूनिट है तो बताइए 1 यूनिट बराबर किसके होगा? कहोगे देखिए 3 यूनिट बराबर था 9 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के है। जब 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो मैं कह सकता हूँ धारा का वेग भी होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मैंने कहा बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में? आइए